हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बांसुर क्लासेस पर। मैं आज आपके लिए लेके आ गया हूं रामबाण क्लास। राजस्थान जीके की जो रामबाण क्लास है वो आपके आने वाले सीटी एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो आपको इसमें दिए गए हैं। राजस्थान सीटी एग्ज़ाम के साथ साथ और भी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेज होने वाली है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की क्लास। ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कालीबंगा सभ्यता की पहली बार जानकारी किसके द्वारा दी गई। ए ऑप्शन है एल.पी. टिटोरी, बी ऑप्शन है बी.बी. लाल, सी ऑप्शन है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डी ऑप्शन है डी विजय कुमार। चलिए जल्दी से अपना आंसर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 आपका कालीबंगा सभ्यता की पहली बार जानकारी किसके द्वारा दी गई। एल.पी. टिटोरी, बी ऑप्शन है बी.बी. लाल, सी ऑप्शन है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डी ऑप्शन आपका डी विजय कुमार। तो चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए एल.पी. टिटोरी। इसमें आपका राइट आंसर है ए। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बेराट सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई। दयाराम साहनी, ए ऑप्शन आपका, बी ऑप्शन है अक्षय कीर्तिवास, सी ऑप्शन है डी विजय कुमार, डी ऑप्शन है माधव स्वरूप वत्स। चलिए इसका आंसर दीजिए जल्दी से। प्रश्न नंबर 2 आपका बेराट सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई। ऑप्शन ए है दयाराम साहनी, बी है अक्षय कीर्तिवास, सी है डी विजय कुमार, डी है माधव स्वरूप वत्स। चलिए जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होने वाला है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दयाराम साहनी। बेराट सभ्यता की खोज की जो किसके द्वारा की गई थी, दयाराम साहनी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अजमेर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था। क्वेश्चन नंबर 3 आपका अजमेर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए है अजयपाल, ऑप्शन बी है वासुदेव चौहान, ऑप्शन सी है गोविंदराज, ऑप्शन डी है अणुराज। चलिए जल्दी से बताइए क्या आंसर आने वाला है। क्वेश्चन आपका 3 है अजमेर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए अजयपाल, ऑप्शन बी वासुदेव चौहान, सी गोविंदराज, डी अणुराज। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वासुदेव चौहान। अजमेर चौहान वंश का संस्थापक कौन था, वासुदेव चौहान। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका चौहानों की रूठी रानी किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका चौहानों की रूठी रानी किसे कहा जाता है। सुहा देवी, ऑप्शन बी है उमा दे, ऑप्शन सी है तारा, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। चलिए बताइए। प्रश्न नंबर 4 आपका चौहानों की रूठी रानी किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए सुहा देवी, ऑप्शन बी उमा दे, ऑप्शन सी तारा, ऑप्शन डी उपयोग सभी। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए सुहावा देवी। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, चौहानों की रूठी रानी सुहावा देवी को कहा जाता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 आपका तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ। ऑप्शन ए 1191, ऑप्शन बी 1192, ऑप्शन सी 1160, ऑप्शन डी 1183। चलिए जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होने वाला है। प्रश्न नंबर 5 तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ। चलिए बताइए जल्दी से। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1192 ईस्वी, सॉरी 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1191 ईस्वी में। चलिए आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6 चौहानों की पर्याय प्रशस्ति कहा जाता है। ऑप्शन ए है सुधा माता पर्वत शिलालेख, ऑप्शन बी है विजोलिया शिलालेख, ऑप्शन सी है ग्वालियर प्रशस्ति,
और ऑप्शन डी है गठियाला शिलालेख। चलिए बताइए जल्दी से, अपना अपना सभी राइट आंसर देंगे। चौहानों की प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। ऑप्शन ए सुधा माता पर्वत शिलालेख, ऑप्शन बी है बिजोलिया शिलालेख, ऑप्शन सी है ग्वालियर शिलालेख और ऑप्शन डी है गठियाला शिलालेख। चलिए जल्दी से उत्तर दीजिए। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सुधा माता। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, सुधा माता पर्वत शिलालेख। ये लीजिए आपका राइट आंसर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा किसके समय हुआ? ये बहुत ही मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो जल्दी से उत्तर दीजिए। पहला ऑप्शन है तेज सिंह, बी ऑप्शन है रतन सिंह और सी ऑप्शन है समर सिंह, डी ऑप्शन है शक्ति कुमार। प्रश्न नंबर 7 है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा किसके समय हुआ? ऑप्शन ए तेज सिंह, बी है रतन सिंह, सी है समर सिंह, डी है शक्ति कुमार। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रतन सिंह। ये लीजिए आपका बी ऑप्शन रतन सिंह। प्रथम जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा है वो इनके समय में हुआ था, रतन सिंह के। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 8, राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? चलिए बताइए, राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए राज सिंह, ऑप्शन बी समर सिंह, ऑप्शन सी शक्ति सिंह, ऑप्शन डी अमर सिंह प्रथम। चलिए इसका आंसर दीजिए। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि राज सिंह ने। चलिए आपका राइट आंसर है ए, राज सिंह ने। राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? राज सिंह ने। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, हल्दीघाटी युद्ध में मानसिंह ने अपना शिविर कहाँ लगाया था? चलिए बताइए। ऑप्शन ए लोसिंगन गांव राजसमंद, बी है मोलेला गांव राजसमंद, सी है गोगुंदा, डी है कुंभलगढ़। हल्दीघाटी युद्ध में मानसिंह ने अपना शिविर कहाँ लगाया था? लोसिंगा गांव राजसमंद, मोलेला गांव राजसमंद, गोगुंदा या फिर कुंभलगढ़। बताइए जल्दी से। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, मोलेला गांव राजसमंद। ये लीजिए, मोलेला गांव राजसमंद में हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हल्दीघाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? हल्दीघाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? ऑप्शन ए अब्दुल फजल, बी है बदायूनी, सी है गोपीनाथ शर्मा, डी है कर्नल जेम्स टॉड। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। हल्दीघाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? अब्दुल फजल ने, बदायूं ने या गोपीनाथ शर्मा ने या कर्नल जेम्स टॉड ने। बताइए क्या आंसर होगा इसका। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बदायूनी। ये लीजिए आपका राइट आंसर बी, बदायूनी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 11, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? चलिए ऑप्शन ए 9 मई 1540, बी है 9 मई 1572, सी है 3 जून 1540, डी है 4 अप्रैल 1560। चलिए बताइए इसका क्या आंसर होने वाला है। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? 9 मई 1540 या 9 मई 1572 या 3 जून 1540 या 4 अप्रैल 1560। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 9 मई 1540 को। कब हुआ? 9 मई 1540 ईस्वी को। चलिए ये लीजिए। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी है। ऑप्शन ए तुलजा भवानी, ऑप्शन बी बाण माता, ऑप्शन सी कैला देवी, ऑप्शन डी जीण माता। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी है तुलजा भवानी, बाण माता, कैला देवी या जीण माता। चलिए बताइए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुलजा भवानी। ये लीजिए आपका राइट आंसर तुलजा भवानी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है, बाबर ने खानवा युद्ध के बाद कौन सी उपाधि धारण की थी? और प्रश्न संख्या आपकी 13, बाबर ने खानवा युद्ध के बाद कौन सी उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए बादशाह, ऑप्शन बी गाजी, ऑप्शन सी राणा, ऑप्शन डी राव। चलिए जल्दी से उत्तर दीजिए अपना। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गाजी की उपाधि धारण की थी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 14, खानवा का युद्ध किन किन के बीच हुआ? ऑप्शन ए सांगा और बाबर, ऑप्शन बी सांगा और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी है सांगा और महमूद खिलजी, ऑप्शन डी है सांगा और मुजफ्फर। चलिए जल्दी से उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, खानवा का युद्ध किन किन के बीच हुआ? सांगा और बाबर, या सांगा और इब्राहिम लोदी, या सांगा और महमूद खिलजी, या सांगा और मुजफ्फर। जल्दी से उत्तर दीजिए। चलिए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, यानी कि सांगा और बाबर के बीच। ये लीजिए, सांगा और बाबर, खानवा का जो युद्ध था इनके बीच हुआ था। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है? ऑप्शन ए कुंवर चूड़ा, ऑप्शन बी राव जोधा, ऑप्शन सी राव चूड़ा, ऑप्शन डी महाराणा मोकल। चलिए जल्दी से उत्तर दीजिए। मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है? कुंवर चूड़ा को, या राव जोधा को, या राव चूड़ा को, या महाराणा मोकल को? चलिए बताइए जल्दी से। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुंवर चूड़ा को। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी राजस्थान जीके की रामायण क्लास। जो आपको पढ़ाए गए प्रश्न है वो बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको सीटी में देखने को मिलेंगे। चलिए कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी क्लास आपको कैसी लगी, ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी क्लासें ला सकें। चलो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। हमारी क्लास को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में।